ज़ीशान, मैं एक बात करना चाह रही थी आपसे। हाँ हाँ कहो। और ये बात करने के लिए इजाजत कब से मांगनी शुरू कर दी तुमने? वो मैं कायनात के बारे में कुछ बताना चाहती थी आपको। क्या हुआ कायनात को? खैरियत है? ज़ीशान, कायनात को लगता है कि राशिद घर उसके नाम नहीं करेगा, इसलिए वो चाह रही है कि आप अपना मुतालबा वापस लेकर कायनात को राशिद के साथ उसके घर भेज दें। अपना मुतालबा वापस ले लूं? कि क्या बच्चों ऐसी बातें कर रही है कायनात? अरे भाई, अलहदा घर का मुतालबा कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है जिसे राशिद पूरा न कर सके। 5 फैक्ट्रियों का अकेला मालिक है। ऐसे एक नहीं कई घर लेके दे सकता है वो कायनात को। लेकिन वो ऐसा करना चाहे तब ना। कायनात वापस जाना चाहती है और वो नहीं चाहती कि किसी शर्त शराइत के चक्कर में राशिद अपना फैसला वापस ले ले। तुम उसे समझाओ नायला, इसी में उसकी भलाई है। अरे भाई देखो, पता नहीं कौन सा लम्हा कौन सी आजमाइश लेके आ खड़ा होता है इंसान के सामने। कम से कम उसके पास अपने घर का तहफ्फुज़ तो होना चाहिए। और फिर इंशाअल्लाह ताला मुझे पूरा यकीन है कि वो चंद दिन में वापस चली जाएगी। राशिद से मेरी बातचीत होती रहती है। लेकिन अगर वो कायनात को घर वापस लेके जाना चाहता है तो घर उसके नाम कराने में इतनी ताखीर क्यों कर रहा है? अब उसके मसले मसाइल चल रहे हैं कुछ थोड़े से प्रॉपर्टी के, वो भी बता रहा था। ठीक हो जाएगा तो इंशाअल्लाह ताला ले देगा। और कोई परेशानी तो नहीं है? नहीं नहीं, और कोई मसला नहीं। क्या हुआ सारा? ऐसे क्यों लेटी हुई हो? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? सर में बहुत दर्द हो रहा है। तो एक काम करो, आज क्लिनिक मत जाओ, घर पे ही रेस्ट करो। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल तुम अपना ध्यान बिल्कुल नहीं कर रही। चाय बनवाऊं तुम्हारे लिए? प्लीज किसी से कह दो चाय दे दे, मैं दवा भी ले लेती हूँ। ठीक है, तुम मेडिसिन खाओ, मैं चाय बनवाता हूँ तुम्हारे लिए। आप 1 मिनट रुकिए, मैं जरा सारा भाभी के लिए चाय निकाल दूं। सो सॉरी कायनात, मेरी वजह से तुम्हारा हाथ जल गया। कोई बात नहीं, अब तो जिंदगी ही शोलों की नजर हो गई है। हाथ जले या दिल, क्या फर्क पड़ता है? खुद को क्यों तबाह कर रही हो? कोई फैसला क्यों नहीं कर लेती? ऐसे नहीं छोड़ सकती। औरतें इस तरह अपना घर तबाह नहीं करती। सच पूछो तो इन तमाम हालात का जिम्मेदार मैं हूं। मेरी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। इसमें तुम्हारा क्या कसूर है सलमान? ये सब तो मेरे नसीब में ही लिखा हुआ था। तुम्हारा बड़ापन है, लेकिन हकीकत यह है कि इन तमाम हालात का कसूरवार मैं हूं। छोड़ो मुझे, घर की औरत। मुझे पहले दिन से पता था तुम्हारी नियत का। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अरे कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? क्या कह रही हूँ मैं? जो मैं देखा है वो कह रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है जो तुमने देखा है, ये गलतफहमी हो रही है तुम्हें। मैं क्या समझ रही हूँ? कुछ बचा है समझने के लिए? आहिस्ता बोलो, घर वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? I don't care। अभी इसी वक्त फैसला करो, या तो ये रहेगी इस घर में या मैं।
नहीं, बल्कि मैं ये रह ले, मैं 1 मिनट अभी आ नहीं रहूंगी। सारा, सारा देखो, तुम्हें गलतफहमी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। Try and understand, सारा प्लीज दरवाजा खोलो। सारा, सारा दरवाजा खोलो प्लीज। सारा, भैया, आप उसे इस घर में इसलिए लेके आए थे कि वो आके मेरी जिंदगी बर्बाद करे। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? किसकी बात कर रही हो? मैं कुछ समझ नहीं रहा हूँ। आप तो इस घर के बड़े हैं, आपको तो अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए थी ना। आपकी नाक के नीचे सब कुछ कैसे हो सकता है? अभी हुआ क्या है मुझे बताओ तो सही। मैं आपके सामने बोल भी नहीं सकती हूँ, शर्म के मारे मैं ये बात रिपीट भी नहीं कर पा रही। मैंने सलमान और कायनात को भी जिस हालत में देखा मैं आपको बता भी नहीं सकती भाई। उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। ये क्या कह रही हो तुम? अगर ऐसा कुछ भी हुआ है तो मैं ऐसे हरगिज बर्दाश्त नहीं करूंगा। बात करता हूं मैं उससे। अभी भी आप बात करेंगे? मुझे नहीं पता, कुछ करें आप उसे इस घर से निकालें, वरना मैं कुछ ऐसा कर दूंगी कि बाद में मुझे ना कोई कुछ कहे। मेरी बात। ज़ीशान, क्या हुआ? क्यों रो रही थी इतना? हाँ बताता हूँ। ये मैं क्या सुन रही हूँ कायनात? आप ही मेरा यकीन करें, खुदा की कसम ऐसा कुछ नहीं हुआ। सारा भाभी को यकीनन कोई गलत फहमी हुई है। आप तो मेरा एतबार करें। सारा भाभी ने ऐसा कुछ नहीं देखा जिसका वो जिक्र कर रही है। मुझे तो तुम पे पूरा भरोसा है, लेकिन बाकी सबको कैसे यकीन दिलाऊं? सारा ने खुद जाकर ज़ीशान को सब बात बताई है। इतना नाराज हो रहे थे वो। सारा की फितरत का तो तुम्हें पता है ना, भरे बाजार में रुस्वा कर देती है वो तो। ज़ीशान भाई मेरे बारे में क्या सोचते होंगे कि मैं कितनी नीच हूँ। भाभी, इसी चीज का तो मुझे डर था, इसीलिए तो मैं आपसे कह रही थी कि मुझे वापस भिजवा दें। मैंने तो बात की थी ज़ीशान से, लेकिन उन्होंने कहा कि वो जो कुछ कर रहे हैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रहे हैं, तो मैं खामोश हो गई। अजीब तो रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। रास्ता साफ और वाज़ेह दिखाई दे। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब क्या होगा? अल्लाह तुम्हारी आजमाइश दूर करे।
तुम्हारे लिए आसानियां करे। बस बस सारा, प्लीज मेरी तरफ देखो तो सही। अब क्या रह गया देखने को? सारा, ट्रस्ट नहीं, तुम्हें गलत फहमी हुई है, तुम गलत समझ रही हो। सारी गलत फहमियां मुझे क्यों होती हैं? क्या कहना चाह रहे हो? पागल हो गई हूं मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि मेरा यकीन करो, एतबार करो मेरा। कम से कम उस मोहब्बत पे यकीन करो जो तुम मुझसे करती हो। कौन सी मोहब्बत? मर गई मेरी मोहब्बत। सारा देखो, प्लीज बदगुमानी मत करो, आज भी तुमसे मोहब्बत करता हूं। अच्छा, फिर आजमा लूं तुम्हारी मोहब्बत को। आजमा लो। सोच लो सलमान, इसके बाद तुम्हारे पास फैसले का हक नहीं बचेगा। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी, मुझे अलहदा घर चाहिए। क्या? कैसे मुमकिन है? ऐसा नहीं हो सकता। इतनी अजीब क्यों लग रही है तुम्हें ये बात? हर औरत का ख्वाब होता है अलहदा घर का, और हम तो अफोर्ड भी कर सकते हैं। बात अफोर्ड करने की नहीं है तो नहीं, मेरा मतलब है ऑलमोस्ट हम एक इंडिपेंडेंट पोर्शन में रह रहे हैं, इसकी क्या जरूरत है? मतलब मैं सिर्फ तुमसे पूछ रही हूँ, हाँ या ना। सारा प्लीज देखो। सलमान, मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया, बस अब यही तरीका है हमारे रिश्ते को बचाने का। फिर भी सोच लो, रह सकोगे मेरे और शाफे के बगैर? सारा मेरी इतने चुप चुप क्यों है ज़ीशान? क्या बात? नहीं, कोई बात नहीं, सब ठीक है। क्या टेंशन है? मेरे साथ शेयर नहीं करेंगे? तुम तो सब कुछ जानती हो नायला। नायला, जब किसी औरत के जहन में शक अपना घर बना लेना, तो फिर उसकी बीनाई चली जाती है। न तो वो सही तरीके से देख सकती है और न ही उसे कुछ समझ आता है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था कि राशिद को बुलाएं और कायनात को उसके साथ भेज दें। हमें नहीं कराना कोई मुतालबा पूरा। लेकिन तुम समझ नहीं रही हो, सारे खानदान को मालूम है कि राशिद के सामने मैंने जो शराइत रखी हैं, और उसे पूरा किए बगैर मैं कायनात को उसके साथ किसी हालत में नहीं भेजूं। तो फिर आप ही बताएं ना, क्या करें हम? सारा को तो आप जानते हैं ना, कितना तूफान उठाए हुए हैं। मैंने बुलाया है आज राशिद को अपने दफ्तर, बात करता हूं उससे, शायद उसकी समझ में आ जाए। बहरहाल अल्लाह जो करेगा अच्छा ही करेगा, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं चलता हूँ। चाय तो पीते जाएं। फिर सही है।
देखें जिशान भाई, मैं अपनी कई भी बात से बिल्कुल भी नहीं मुकर रहा। तो फिर तुम वो घर कायनात के नाम क्यों नहीं करवा रहे? मैंने कब कहा कि मैं नहीं करवा रहा उसके नाम? ये किसने कहा आपसे? तुम्हारी बातों से तो यही जाहिर हो रहा है, वरना इस गुरेज की क्या वजह है? वजह ही तो बताने हाजिर हुआ हूं। मेरी एक शर्त है। शर्त? कैसी शर्त? मैं कायनात को एक ही शर्त पर वापस लेकर घर जाऊंगा। अगर वो मेरी बीवी से माफी मांगेगी तो, मेरी दूसरी बीवी से, यानी कि अपनी सौकन से। माफी? किस बात की माफी? किया क्या है कायनात ने? देखिए निशान भाई, मेरे दिल में आपके लिए बहुत कदर है, लेकिन मेरे अपने कुछ उसूल हैं जिनके खिलाफ जाके मैं कोई फैसला नहीं कर सकता। कायनात सिर्फ एक ही शर्त पर अब घर वापस आएगी, अगर वो निम्रा से माफी मांगेगी तो। निम्रा मेरी बीवी है और मेरी इज्जत भी। कायनात ने इस झगड़े में निम्रा को बहुत बुरा भला बोला है, वो बहुत हर्ट हुई। लेकिन तुम ये क्यों भूल रहे हो कि कायनात तुम्हारी पहली बीवी है? 12 साल रही है वो तुम्हारे साथ। और क्या तुम नहीं समझते कि पहली बीवी होने के नाते तुम्हें उससे दूसरी शादी की इजाजत लेनी चाहिए थी? अपने सौकनों में लड़ाई तो हो ही जाती है। देखें भाई साहब, मैं आपसे बात कर चुका हूं। मेरे अपने कुछ उसूल हैं, मेरी मजबूरी है, मैं इसको डिनाई नहीं कर रहा। ठीक है, तुम घर कायनात का नाम करवाओ, मैं तुम्हारी हर शर्त पूरी करने को तैयार हूं। तुमने कितनी बुरी खबर सुनाई है। हाँ, मैं भी सुन के बहुत परेशान हो गया हूँ। क्या ये सारी बातें तुम्हें सारा आंटी ने बताई है? यार, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? क्या तुम हमें सच में छोड़ के चले जाओगे? जाना तो पड़ेगा, क्योंकि मम्मा और पापा के बगैर मेरा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं। तो प्लीज मुझे भी ले जाना ना अपने साथ। मेरा तो तुम्हारे सिवा कोई भी दोस्त नहीं है यहाँ पे। मैं तुमसे मिलने आया करूंगा ना। तो फिर मेरे टूटे खिलौने कौन जोड़ा करेगा? मैं जोड़ दिया करूंगा ना, जिस तरह अभी ये जोड़ा है। फिर से निकल गया, इतनी मुश्किल से जोड़ा था। रहने दो, रहने दो। अरे मैं जोड़ देता हूँ ना। रहने दो। इसको हम कल जोड़ेंगे। हाँ ठीक है। आपने बुलाया था भैया? हाँ बेटा, आओ बैठो। सारा, मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। जी। और मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बात को उसके मफहूम के साथ समझने की कोशिश करना। मैं तुम्हारी परेशानियों को अच्छी तरह जानता हूं, लेकिन बाज दफा किसी काम में देर में भी अल्लाह की मसलहत होती है। मसलहत या आजमाइश? शायद आजमाइश। राशिद ने मेरे सामने कुछ मुतालिबात रखे हैं और वो जिद पे उतर आया है कि जब तक उसके मुतालिबात पूरे नहीं होते वो। आप कहना क्या चाह रहे हैं भाई साहब? खुल के कहिए। जब तक उसके मुतालिबात पूरे नहीं होते तुम्हें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। मेरी एक रिक्वेस्ट है, तुम कुछ दिन और कायनात को यहां बर्दाश्त कर लो। वैसे भी मेहमान है, उसने तो चले जाना है। कमाल करते हैं आप भाई साहब। राशिद जिद पे इसलिए अड़ गया क्योंकि वो उसे यहाँ से लेके जाना ही नहीं चाहता, और आप चाहते हैं कि मैं सब्र कर लूं, अपनी आंखों के सामने अपना घर बर्बाद होते हुए देखो? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, जैसा आप कहते हैं वैसा ही होगा। कायनात यहीं रहेगी, लेकिन मैं और शाफे यहां से चले जाएंगे।
कैसी बातें कर रही हो सारा? ये तुम्हारा अपना घर है, तुम यहां से जाने की क्यों बात कर रही हो? घर घर वालों से मनता है भाई साहब, और आपके इस फैसले से मुझे पता चल गया कि मेरा इस घर में कोई भी नहीं है। माफ कीजिएगा भाई साहब, आंखों देखी मक्खी मैं तो नहीं निकल सकती। आप ही आप आज भी जीशान भाई का हर काम अपने हाथ से करती है ना, कपड़े इस्त्री करने से खाना पकाने तक। तभी तो आपकी इतनी कदर करते हैं। हाँ, मुझे जीशान का हर काम अपने हाथ से करना बहुत अच्छा लगता है। तुम्हें पता है कायनात, जो औरत अपने शौहर की जरूरियात का ख्याल जिम्मेदारी समझ के रखने की बजाय अपनी खुशी समझ के करती है ना, हमेशा शौहर के दिल पर राज करती है। उसका शौहर उसकी बहुत कदर करता है। मैंने तो राशिद की खिदमत में कोई कमी नहीं की, उन्हें कभी भी शिकायत का मौका ही नहीं दिया, मगर फिर भी जख्म देते वक्त उन्होंने मेरी खिदमत, मेरी वफा, मेरे खुलूस, किसी भी चीज की तो कदर नहीं की। उन्हें तो एहसास ही नहीं हुआ कि मेरे दिल पर क्या गुजरेगी, कैसे सह पाऊंगी उनका दिया हुआ जख्म। अभी एक इंसान इतना बेहिस कैसे हो सकता है? मेरा बांझपन तो मेरे नसीब की खुशियों को खा गया। उन्हें मेरी एक भी खूबी दिखाई नहीं दी। आप ही, मेरा बांझपन मेरे लिए सजा बन गया, मेरे लिए ताना, और जिंदा रहने के लिए जिल्लत। कायनात मेरी जान, खुद को संभालो। यही तो तुम्हारी आजमाइश है, जिसमें तुमने खुद को हर सूरत सुरखरू करना है। फिर तुम देखना, राशिद तुम्हें खुद मना के लेके जाएगा, पूरे इज्जत और एहतराम के साथ। तुम्हारी सारी आजमाइशें खत्म हो जाएंगी। अभी मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसे लगता है कि कोई बहुत बड़ा तूफान मेरे ताक़ुब में है, जो मुझे बिल्कुल तबाह बर्बाद कर देगा। वसवसों को दिल में जगह मत दो मेरी जान, सब ठीक हो जाएगा। सारा भाभी तो छोटी छोटी बातों पर तूफान उठा लेती हैं, और आप कह रही हैं कि मैं वसवसे ना पालूं। भी उन्होंने सलमान को मेरा हाथ थामे देख लिया है, और अगर वो अभी चुप हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सब्र कर रही हैं, या उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और अगर राशिद को इस बात की भनक भी पड़ी तो वो तो मेरी जान निकाल देगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा। सारा कितनी ही तल्ख मिजाज सही, लेकिन इतनी गिरी हुई हरकत नहीं कर सकती। और मुझे नहीं लगता कि राशिद भी कोई इस तरह की बेवकूफी का सबूत देगा। तुम्हारा और राशिद का कोई 1-2 दिन का साथ तो नहीं है ना, 12 साल का साथ है तुम लोगों का। मेरा तो जिंदगी से एतमाद ही उठ गया। आप ही, इससे ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल चीज और क्या हो सकती है? और राशिद से अब मुझे कोई खुशफहमी नहीं। ऐसा नहीं सोचते मेरी जान, खुद को रिलैक्स रखो, सब ठीक हो जाएगा। मायूस नहीं होते, मायूसी गुनाह होती है। बस अपने रब पे कामिल यकीन रखो, वो तुम्हारे साथ कुछ बुरा होने ही नहीं देगा, तुम देख लेना। अरे बातों में भूल ही गए, ज़ीशान आने वाले हैं, जरा तेजी दिखाए ना, चल के किचन में कुछ पका लें। तुम्हें पता है ना भूख के कितने कच्चे हैं वो। जी बस मैं भी अभी जा ही रही थी।
चलो, बल्कि मैं भी चलती हूँ, तुम्हारे साथ हेल्प करवाती हूँ, दोनों मिलके खाना बनाते हैं। आ जाओ। कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है? अरे नहीं, इट्स वायरल। बस आप ये दवाई दो, इंशाल्लाह 3 दिन में ही फर्क पड़ जाएगा। May I come in? अरे आपको पूछने की क्या जरूरत है, आइए आइए। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले आपको दूसरी शादी की बहुत मुबारकबाद। थैंक यू भाभी। वैसे मेरे ससुराल में आप हैं जिसने शादी की मुबारकबाद दी है। खैर, आपका मैसेज मिला मुझे, बताइए कैसे याद किया? राशिद भाई, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं बात कैसे और कहां से शुरू करूं। क्या बात है? आप परेशान लग रही हैं। आई विश राशिद भाई के मेरे पास कोई और तरीका होता ये बात करने का, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और इससे पहले कि घर की बात बाहर निकले, मैं चाहती हूँ ये बात मैं आपको बता दूं। आप मुझ पे हर किस्म का ट्रस्ट कर सकती हैं भाभी, खुल के बात करें, क्या मैटर है? बात यह है कि सलमान और कायनात का अफेयर चल रहा है। आप जानती हैं आप क्या कह रही हैं? अगर ना जानती होती तो आपसे बात करने की कभी जरूरत ना करती। मैंने अपनी आंखों से देखा, शायद आपकी बेवफाई का बदला वो मुझसे ले रही है। मेरा घर उजड़ रहा है और मैं कुछ कर नहीं पा रही। राशिद भाई, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, आपको ही कुछ करना पड़ेगा। अच्छा, शायद यही वजह थी कि मेरे वहां जाने पे भी वो मेरे साथ नहीं आई। कायनात ने ये शर्त रखी होगी, क्योंकि उसे पता है कि मैं इतना जिद्दी हूं। तो आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं? हाथ से पकड़े उसे और ले जाए, फिर कैसी शर्त और कैसा मुतालबा? मेरी इज्जत से खेलना उसको बहुत महंगा पड़ेगा। खैर भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरी आंखें खोल दी, वरना मैं तो बेखबरी में ही मारा जाता। राशिद भाई, मेरा मकसद आपको हर्ट करना बिल्कुल नहीं था। मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका घर भी बच जाए और मेरा भी। लेकिन प्लीज इसको हैंडल इस तरह कीजिएगा कि सलमान को पता ना चले। डोंट वरी भाभी, आपका नाम कहीं नहीं आएगा। थैंक यू। तो बच्चों पार्टी चेस खेल रहे हैं। जी जनाब। वाओ मम्मा, बहुत मजा आ रहा है। आई कैन सी दैट। सारा आंटी, आप भी हमारे साथ खेले ना। अच्छा, तो पहले मैं जल्दी से चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, फिर खेलते हैं। मम्मा, आज आप बहुत खुश लग रही हैं। कोई खुशी मिली है क्या? मिलने वाली है। ओ, ये तो मैं भूल ही गई, ये मैं तुम लोगों के लिए स्वीट्स लाई हूँ, ये खाओ और मैं चेंज करके आई, ठीक है? थैंक यू सारा आंटी। यू वेलकम स्वीटी। शाफिर, सारा आंटी मुस्कुराते हुए कितनी अच्छी लगती है ना, मगर फिर भी वो बहुत कम मुस्कुराती हैं। मैंने मम्मा को इससे पहले इतना खुश नहीं देखा। तो तुम उनसे पूछो ना कि उन्हें क्या खुशी मिली है। हाँ, जैसे वो तुम्हें फौरन बता देंगे। तुम अपने फजूल मशवरे अपने पास से रखो। मैं शाफिर से बात कर रही हूँ ना, तुम्हें बीच में आने को किसने कहा?
तुम कहीं की प्राइम मिनिस्टर लगी हो जो तुम्हारे बात के दरमियान कोई और बोल नहीं सकता। हाँ हूँ मैं प्राइम मिनिस्टर, तुम क्या कर लोगे? बैज यार, सीज फायर और दिल। अब तुम बस करो, आपस में लड़ते क्यों रहते हो? और तुम्हें तो जैसे बोलना ही नहीं आता। बड़ा भाई हूँ तुम्हारा, मगर जरा भी रिस्पेक्ट नहीं करती हो। हाँ वो तो मर के भी नहीं करूंगी। अरे ये मेरा सा। अच्छा ये तुम ले लो। चलो चलो गेम खेलो। बड़ी जबरदस्त एग्जीबिशन लगी हुई है लॉन की, चलेंगे जरूर, है ना? जी आप ही बिल्कुल। मुझे तो 3-4 सूट तो लेने ही है लाजमी। अभी राशिद? हाँ। अरे राशिद, आओ आओ बेटा राशिद, आओ बैठो। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ आप ही, सिर्फ ये बताने आया हूँ कि इस घर में मेरी इज्जत के साथ जो खेल खेला जा रहा है उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है, इस पर गौर जरूर कीजिएगा। खेल? कैसा खेल बेटा? प्लीज इस तरह मुझे अनजान बन के मत देखें। मेरा कोई मूड नहीं है सीन क्रिएट करने का। इस घर में मेरी इज्जत को नीलाम किया जा रहा है और आप मुझसे पूछ रही हैं कि क्या हो रहा है। राशिद तुम बैठो बेटा, बैठ के बात करते हैं आराम से। बैठने का वक्त अब नहीं रहा है। आपकी बहन और देवर ने मेरी इज्जत के साथ जो खेल खेला है, मैं कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा। राशिद आपको किसी ने गलत बताया, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। बस तुम मुझे मजीद बेवकूफ नहीं बना सकती। यही वजह थी ना तुम वापस नहीं आ रही थी। तुम्हारा पुराना मंगेतर जो मिल गया था, वो तो अच्छा हुआ मेरी आंखें सही वक्त पे खुल गईं, वरना जो गुल तुम यहाँ खिला रही हो उस अकेले घर में तो पता नहीं क्या क्या मत ढाती। राशिद जरा तहम्मुल से खुद गौर करो, कभी कभी आंखों देखी और कानों सुनी भी झूठी होती है। तुम जरा सोचो तो सही कि तुम कह क्या रहे हो। अब मैं फैसला कर चुका हूँ, इस बदकिरदार औरत की कोई जगह नहीं है, ना मेरे घर में ना मेरे दिल में। आपको तलाक के कागजात जल्दी मिल जाएंगे। नहीं राशिद, राशिद प्लीज, राशिद कहाँ जा रहे हैं? राशिद राशिद ऐसा कुछ नहीं है। राशिद राशिद कायनात 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 बेटा, कायनात क्या हुआ? अल्लाह, कायनात थोड़ा सा सूप पी लो बेटा, मैंने खुद बनाया है तुम्हारे लिए। नहीं आप ही को भी दिल नहीं चाह रहा। कोशिश करके थोड़ा सा पी लो ना बेटा। सलमान बेटा, इसे माफ कर देना, बहुत अपसेट है। सॉरी, मैंने इसकी बात को बुरा नहीं माना। वो राशिद आया था, तलाक की धमकी देकर गया है इससे। क्या? मिल गया वक्त तुम्हें तुम्हारी एक्स फियांसे से? वैसे मुझे पता चला है कि राशिद ने सबके सामने तुम्हारी असलियत खोल दी है दोनों की। सही सुना है? इसका फैसला तुम खुद करोगी कि जो तुमने सुना है वो सही है या गलत। इसे बड़ा अफसोस हुआ मुझे
इतना अच्छा ड्रामा तुम दोनों रचा रहे थे गलत फहमी का, सारा भांडा फोड़ दिया उसने। बड़ा ही गलत किया। अच्छा होगा कि तुम अपनी जबान बंद ही रखो। मेरी तो हो जाएगी बंद, दुनिया की कैसे करोगे? सारा ये तुम्हारा सरदर्द नहीं है। रियली? मेरी टेंशन है, मैं देख लूंगा। अच्छा, आई एम सॉरी। बस मेरी एक बात मान लो, मेरे साथ यहाँ से चलो, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी सलमान, आई स्वेयर, मैं बदल जाऊंगी। बस यहाँ से चलो मेरे साथ, प्लीज प्लीज। हम दोबारा से अपनी जिंदगी शुरू करेंगे, हम खुश रहेंगे, प्लीज प्लीज, हमारे लिए, शाफे के लिए, प्लीज मेरे साथ यहाँ से चलो। आई वांट टू गेट आउट ऑफ हियर, प्लीज सलमान, प्लीज।